जहाँ संस्कृति शांति शिक्षा साथ साथ रहती, साक्षात सरस्वती का आलय है। नव सूर्योदय नव चंद्रोदय, वही तो हमारा नवोदय विद्यालय है। परंपरा को लेकर साथ आधुनिकता से मिला रहा लय है और शिक्षकों के प्रयास से छात्र सर्वत्र पा रहे स्वर्णिम विजय है। किसी भी विद्यालय का प्रार्थना सभा वहाँ का दिन भर में होने वाली गतिविधियों का एक अवलोकन होता है। यह किसी विद्यालय की गरिमा, वहाँ की उत्कृष्टता और उसके मिशन को व्यक्त करती है। तो आइए, स्वागत है आज
Stand at ease. Attention. Take position. आपको मालूम है कि HIV पॉजिटिव है, यह उसको पता ही नहीं रहता है। दुनिया में हर 7 में से एक व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि वो HIV के वायरस अपने साथ शरीर में लेके घूम रहा है। इसका केवल एक ही तरीका है, वो है टेस्ट के द्वारा, और वो एलिजा टेस्ट होता है। और एलिजा टेस्ट में भी ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि वो 100% पॉजिटिव है कि नहीं है। आजकल न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाता है जिससे ये पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इसके बारे में जितना जानकारी रखें, जिन कारणों से हो रहा है, वो हम तक ही नहीं बाकी लोगों तक भी शेयर करें। और जो व्यक्ति पेशेंट ग्रुप में है, क्योंकि इसकी 3 स्टेज होती है, एक प्राइमरी एक है, और एक दूसरा विंडो स्टेज है, और एक फाइनल स्टेज। तो जो फाइनल स्टेज है वो एड्स की स्थिति है। प्राइमरी स्टेज में थोड़ा बहुत लक्षण होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, और वो जो पहचान है वो सिंपल फ्लू के लक्षण है। जैसे हमारे अधिकतर वायरस जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है वो शुरुआत में फ्लू जैसे लक्षण ही व्यक्त करता है, जैसे सर्दी होना, सिर दर्द होना, जुकाम होना, शरीर का वजन कम होना, डायरिया होना, ये सारे सामान्य लक्षण हैं जो बाकी सब बीमारियों में भी दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद ये लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं, और जब वो विंडो पीरियड में चला जाता है, ये पीरियड आपके 5 से लेकर 10 साल तक हो सकता है, उस समय वह व्यक्ति कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं करता और वो पॉजिटिव वायरस लेकर के वो चारों तरफ घूमता रहता है। और जैसा कोरोना वायरस जो है वो हवा के माध्यम से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क से फैलता है, HIV वायरस इस तरह से नहीं फैलता है। वो केवल ब्लड टू ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड से ही दूसरे ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, तभी वो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो ये अंतर है कोरोना वायरस और HIV वायरस में। ये जब तक एक इन्फेक्टेड ब्लड का एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये इतना व्यापक रूप से भी नहीं फैला है। तो जो परिचित जो 4 कारण है जिसको हमने बताया था, उनके बारे में थोड़ा सावधानी रखेंगे तो हम एड्स से बच सकते हैं। लेकिन ये बीमारी अभी भी है और इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, इस चीज को हम सब Rules and regulations guiding the administration of the country. It was adopted on 26th of November 1949 by the Constituent Assembly and came into force on 26th of January 1950. It lays down the framework that demarcates the fundamental political code, structure, procedure, power, and duties of government institutions, and sets out fundamental rights, directive principles, and duties of Indian citizens. The Constitution is considered to be the largest constitution in the world. It declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic and guarantees Indian citizens justice, liberty, equality, and endeavors to promote fraternity. Since 2015, India celebrates Constitution Day every year to spread awareness among people about their rights and duties towards the nation, and to honor the hard work and dedication of Dr. B.R. Ambedkar, who is the father of our Indian Constitution, and all other members of the Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was the president of this assembly. Its aim was to draft a constitution for independent India, which treats every Indian equally. The Constituent Assembly consists of 299 members, including 15 women. The Constitution aims to celebrate significance of the Constitution. At last but not the least, I would like to quote the words of Sir Benjamin Franklin that the Constitution only gives people the right to pursue happiness, but you have to catch it yourself. Jai Hind. I repeat my question. In which year the modern Olympic Games were held for the first time? The correct answer is 1896. Modern Olympic Games were held for the first time in Athens, Greece from 6 to 15th April 1896. My second question is from Indian art and culture. The famous Ganga Sagar Mela, an annual fair, is held in which state of India? I repeat my question. The famous Ganga Sagar Mela, an annual fair, is held in which state of India?
Any others? Yes, your answer is correct. The correct answer is West Bengal. The Ganga Sagar Mela is a religious festival and second biggest fair of India after Kumbh Mela and celebrated on Sagar Dweep in West Bengal. The next question is related to ancient India. What was the name given to the head of the family during the Rig Vedic age? I repeat my question. What was the name given to the head of the family during the Rig Vedic age? The correct answer is Pulap. Now some question from defense related. Rafale fighter jets are manufactured in which country? Russia. Yes, your answer is correct. The correct answer is France. And the last question is from November's current affair. Which social networking platform is set to rename itself as Meta? Yes, your answer is correct. The correct answer is Facebook. The company CEO Mark Zuckerberg has stated that the word Meta is derived from Greek word beyond. Happy